आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज इस महीने का पहला संडे है और आज के आराधना का दिन है, इसलिए हम सभी लोग अपने अपने स्थानों से अपने अपने मनों को तैयार करेंगे ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। और आराधना में जाने से पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। वचन इस प्रकार से कहता है, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यहाँ की स्तुति करो। तो इस वचन के द्वारा हम देख सकते हैं परमेश्वर यहोवा किसी एक जन को नहीं, किसी एक विश्वासी को नहीं, एक परिवार को नहीं, इस सारी पृथ्वी के लोगों को कहता है, हे जाति जाति के सब लोगों, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, उसकी महिमा करो। किस लिए महिमा करनी है, किस लिए हमें उसकी प्रशंसा करनी है? क्योंकि यहोवा की करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है। इसलिए हम सभी लोग खुशी से धन्यवाद के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की आज के दिन महिमा और बड़ाई करेंगे। आइए मैं शुरुआत की आराधना के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद महान सर्व सामर्थी खुदावन मसीह राजा जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी, आपके अनुग्रह और आपके आशीष के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया पिताजी। आज की आराधना में प्रभु जी हम शामिल होने जा रहे हैं प्रभु जी, आप हमारी सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी, हमें अगुवाई दीजिए प्रभु जी, आपका सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर। हम सच्चाई दिल के साथ प्रभु जी आपके नाम की महिमा करने पाएँ, आपके नाम की बड़ाई करने पाएँ, आपको धन्यवाद देने पाएँ। मेरे प्रिय पिता परमेश्वर राजा जी, आज की आराधना प्रभु जी जितने भी लोग शामिल होते प्रभु जी आप उन सभी पर अपना अनुग्रह दीजिए, आशीष दीजिए प्रभु जी, उन्हें दीजिए इस वचन के अनुसार प्रभु जी आपकी करुणा प्रभु जी हमारे ऊपर प्रबल होने पाए प्रभु जी, और हम आपका प्रभु जी जय जयकार करने पाएँ, आपकी प्रशंसा और महिमा करने पाएँ प्रभु जी। आज की आराधना के दिन में प्रभु जी हम आपकी प्रशंसा आपकी महिमा के लिए गाते बजाते हैं प्रभु जी। इन सभी कार्यक्रमों में आशीष दीजिए प्रभु जी, और जो ही प्रभु जी हम भजन संहिता पढ़ते हैं, प्रेरितों का विश्वास वचन पढ़ते हैं पिताजी, और आज के इस पहले संडे को प्रभु जी आपका वचन भी सुनते हैं प्रभु जी, इन सभी कामों में आप हमारी अगुवाई कीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। हम लोग अच्छे से अन्य अन्य स्थानों से आपकी मंडली में एकत्रित होकर आपके सम्मुख में उपस्थित होकर आपकी महिमा बड़ाई करने वाले बने। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, और इस नेटवर्क में भी आप आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी जी के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हम सीधे आराधना में चले जाएंगे। आइए हम अपने अपने स्थानों से परमेश्वर के नाम की महिमा और बड़ाई करें, अपनी अपनी जगह से, अपने अपने घरों से, इस ऑनलाइन माध्यम से हमारे परमेश्वर राजा की स्तुति और महिमा और उसकी बड़ाई करें। आइए हम आराधना में जाएं। हम सभी लोग अपने अपने स्थानों से गीत नंबर निकालेंगे। गीत नंबर 171 है, 171। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे और उसकी बड़ाई करेंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु की वादी से जब मुझे जाना हो, प्रभु मेरे साथ है सदा, मुझे कोई भय नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में
जैसा कि हमने आज के वचन में देखा, हे सारी जाति जाति के लोगों और राज्य राज्य के लोगों, उसकी महिमा करो, उसकी प्रशंसा करो, उसका नाम ऊंचा करो। इसलिए आइए हम सभी लोग एक बार फिर से एक और गीत निकाल कर अपने परमेश्वर यहोवा की महिमा करें और उसकी बड़ाई करें। आइए हम सभी लोग अपने अपने स्थानों से गीत नंबर निकालें 199 199 और इस गीत को गाकर हम अपने परमेश्वर यहोवा की और भी महिमा करें और उसकी बड़ाई करें, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है। इस गीत में बताया गया है हमको इस आसमां से पार, नीले आसमां के पार जाना है, इन आकाशों से और भी ऊपर जाना है, क्योंकि हमारा यीशु वहाँ पर रहता है और हम सभी लोग बादलों पर मिलेंगे और देखेंगे सारा जहां। आइए इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करें। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।
आगे की सभा के लिए प्रार्थना करूंगा। हमारे प्रिय पिता परमेश्वर जी, हम आपको एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमारी अगुवाई किया, हमें सहायता और मदद किया प्रभु जी। आपकी आराधना करने में, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करने में मदद किया प्रभु जी। हमें गाने बजाने में सहायता किया, इसलिए आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रिय पिताजी, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु जी आगे की सभा के लिए, आगे की आराधना के लिए प्रभु जी। आप हम सभी पर अपना करुणा कीजिए, अपना आशीष दीजिए, अपना दया कीजिए प्रभु जी। हम सच्चाई से अपने जीवनों को आपके हाथों में समर्पित कर सकें, आपकी महिमा बढ़ाई करने वाले बने। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ, यीशु जी के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आइए हम एक और गीत गाएं और परमेश्वर की महिमा और बढ़ाई करें। हम लोग गीत नंबर निकालेंगे 125, 125 और इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा बढ़ाई करेंगे, क्योंकि उसने हमें शून्य से लेकर अपने रूप में रच लिया और हम पर अपना अनुग्रह, हम पर अपना दया किया। आइए हम इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा और बढ़ाई करें। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा सारा धन सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अभी हम प्रेरितों के विश्वास वचन में जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतीस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, सूली पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्व सामर्थी परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और आनंद जीवन पर। आमीन। अभी भजन संहिता के समय, इसलिए हम सभी लोग अपने अपने स्थानों से भजन संहिता निकालेंगे। भजन संहिता 70 अध्याय हम निकालेंगे और इसे हमारे डिकोन राजकुमार जी पढ़ने में अगुवाई करेंगे।
सभी को जय मसीह की। आज भजन संहिता पढ़ेंगे 70 अध्याय। सभी जने 70 अध्याय निकालेंगे, मैं पढ़ूंगा। हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा, मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी हैं, उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं, वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाएं। जो कहते हैं आहा आहा, वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेर जाएं। जितने तुझे ढूंढते हैं, वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। और जो तेरा उद्धार चाहते हैं, वे निरंतर कहते रहें, परमेश्वर की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ। हे परमेश्वर, मेरे लिए फुर्ती कर। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे यहोवा, विलंब ना कर। आमीन। अभी खास प्रार्थना का समय, इसलिए मैं आप सभी को खास प्रार्थना विषय बताना चाहता हूं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम हर रविवार को प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे हमारी संस्था DMST के लिए, उसके अंतर्गत सभी कलीसियाओं और सभी पासवानों के लिए, हमारे पास ली के लिए और हमारी प्रेयर टीम के लिए जो हमारे लिए दिन रात प्रार्थना करती है। और हम प्रार्थना करेंगे हमारे चर्च के लिए, परमेश्वर हमारे चर्च में अनुग्रह दे, आशीष दे। और हमारे चर्च के सभी विश्वासियों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनके जीवन में अनुग्रह दे और आशीष दे। इस कठिन परिस्थिति में अपने पंखों के तले छिपाए रखे और अपना अनुग्रह उन पर प्रदान करे। और हम प्रार्थना करेंगे इस कोरोना वायरस के लिए, जो अभी स्थिति काफ़ी अच्छा हो गया है परमेश्वर के अनुग्रह से। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें संपूर्ण रीति से इस वायरस से छुटकारा प्रदान करे, ताकि हम और भी परमेश्वर की महिमा बढ़ाई करने पाएँ, धन्यवाद दे सकें। हम प्रार्थना करेंगे हमारे हॉस्पिटल्स में सभी काम करने वाले लोगों के लिए, चाहे वह डॉक्टर है, नर्स है, सफाई कर्मचारी है और अन्य कोई वर्कर है, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे हमारे पास बहनी के लिए और उनके संपूर्ण परिवार के लिए, परमेश्वर उनके जीवनों में आशीष से अनुग्रह दे और अपना प्रेम प्रदान करे। और हम प्रार्थना करेंगे हमारी कलीसिया के बीमार लोगों के लिए, जो अर्चना बहन है, परमेश्वर उनको चंगाई दे। और जो अंकित सेवानी जी हैं, तो उनके जीवन में जो 20 तारीख को जो उनका डिलीवरी होने वाला है, परमेश्वर उन पर दया करे, अनुग्रह करे और अच्छे संभाले। और जो भी कोई बीमार है हमारे कलीसिया में, परमेश्वर उन पर अपना दया करे। तो आइए मैं इन सभी प्रार्थना विषयों के लिए प्रार्थना करूंगा। हमारे महान सर्व सामर्थ्य खुदावन मसीह राजा जी, एक बार फिर से प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी, आज के अनुग्रह के लिए प्रभु जी, आज की आपकी सभा के लिए पिताजी। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु जी आपकी संस्था DMST के लिए प्रभु जी, आपकी संस्था DMST में आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए पिताजी। उस संस्था के द्वारा प्रभु जी आपके नाम की महिमा होने पाए, आपके नाम की बड़ाई होने पाए, आपका नाम ऊंचा होने पाए। मेरे प्रिय पिता परमेश्वर राजा जी होने दीजिए प्रभु जी, उस संस्था में प्रभु जी अंतर्गत सभी कलीसियाओं को, सभी पासवानों को पिताजी मैं आपके हाथों में समर्पित कर देना चाहता हूँ प्रभु जी। आप उनके जीवन को छूइए और अनुग्रह प्रदान कीजिए प्रभु जी। अच्छे से प्रभु जी सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्रभु जी अपने अपने स्थान पर रहकर सेवकाई करने वाले बने और आपको धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। मेरे प्रिय पिताजी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ पास्टर ली के लिए प्रभु जी, आप उन पर भी दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। आपने अच्छे संभाला प्रभु जी, आपने उनकी वाइफ को प्रभु जी लगातार चंगाई कर रहे हैं प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आप उन पर प्रभु जी और भी दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। अपना हाथ अपने दास पर रख दीजिए प्रभु जी, ताकि वे आपके अनुग्रह में प्रभु जी आशीष को प्राप्त कर प्रभु जी आपकी महिमा बढ़ाई करने वाले बने। हमारे लिए हमेशा प्रार्थना करने वाले सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवनों में ही प्रभु जी आप आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए, आपका प्रेम दीजिए पिताजी। अच्छे से आपकी अगुवाई में आगे बढ़कर प्रभु जी हमेशा आपको धन्यवाद देने वाले बने, आपकी महिमा करने वाले बने, आपकी बड़ाई करने वाले बने। मेरे प्रिय पिता परमेश्वर जी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु जी इस डिसाइपल चर्च तिगड़ी के लिए प्रभु जी, इस तिगड़ी चर्च में आप अनुग्रह दीजिए, आशीष दीजिए प्रभु जी। इस तिगड़ी चर्च में प्रभु जितने भी मसीह भाई बहन है प्रभु जी, आपने जो एक परिवार हमें बना दिया, हमारे जीवनों में आपका आनंद दीजिए प्रभु जी, आपका सामर्थ्य दीजिए पिताजी। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु जी होने दीजिए हम सभी मसीह भाई बहन लोग प्रभु जी मिलकर आपकी महिमा, आपकी बड़ाई कर सकें। इस कठिन परिस्थिति में भी इस डिसाइपल चर्च तिगड़ी के द्वारा आपके नाम की महिमा हो और आपके नाम की बड़ाई हो। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ पिता परमेश्वर जी हमारे पास्टर बहनी के लिए प्रभु जी और उनके संपूर्ण परिवार को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंप देना चाहता हूँ। आप उन पर भी दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। अच्छे से आप में होकर चलने वाले बने प्रभु जी, और आपकी भीड़ों को प्रभु जी आपकी कलीसिया को अगुवाई करने वाले बने पिताजी।
मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु जी बहन अर्चना के लिए प्रभु जी, जो भी उनके तबीयत ठीक नहीं है प्रभु जी, आप उन्हें चंगाई कीजिए प्रभु जी, अपना अनुग्रह दीजिए प्रभु जी, ताकि आप में होकर मसीह में बनकर प्रभु जी आपकी महिमा बढ़ाई करने वाले बने, स्वस्थ होकर प्रभु जी एक अच्छा गवाही आपको देने वाले बने प्रभु जी। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु जी शिवानी बहन जी के लिए प्रभु जी, आप उनको भी दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, जो भी उनका डिलीवरी है प्रभु जी 20 तारीख को, आप उन पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, आपकी इच्छा से प्रभु जी सभी कार्य सफल हो सके, आपकी महिमा बढ़ाई हो। पिता मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु जी हमारी कलीसिया के और सभी अन्य मसीह भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो भी किसी परेशानी से बीमार है प्रभु जी, जो भी तकलीफ में प्रभु जी, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु जी, आप उनके जीवन में कार्य कीजिए, अनुग्रह दीजिए पिताजी। आज की आराधना को भी आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी, जो भी आपके दास प्रभु जी वचन लेकर हमारे सम्मुख आते हैं, आप उनके जीवन में भी अनुग्रह दीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी सहायता कीजिए प्रभु जी, आप हमसे उस वचन के द्वारा बातचीत कीजिए और आपका प्रेम दीजिए प्रभु जी। सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ, यीशु जी के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अभी वचन का समय, इसलिए आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा आज का वचन सुनेंगे। मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे बीच में परमेश्वर के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की सहायता से इतना अच्छा वचन दिया है। परमेश्वर उनको आशीष दे और उनकी सेवकाई को आगे बढ़ाए। अभी दान का समय, इसलिए हम सभी लोग अपने अपने स्थानों से परमेश्वर की महिमा के लिए दान एकत्रित करेंगे। आइए हम ऑफरिंग के लिए गीत गाएं। हम लोग गीत नंबर निकालेंगे 192 192 और इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए दान एकत्रित करेंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊँगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूँगा ईमान, सब में देता हूँ, सब में देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे, सब में देता हूँ, यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर, सब में देता हूँ, सब में देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे, सब में देता हूँ। आइए मैं इस दान के लिए प्रार्थना करूंगा। हमारे प्रिय पिता परमेश्वर जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की आराधना प्रभु जी आपने शुरू से अभी तक प्रभु जी हमें संभाला, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ पिताजी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, खासकर इस ऑफरिंग के लिए, इस दान के लिए प्रभु जी, जो अन्य अन्य स्थानों से प्रभु जी आपकी सेवकाई के लिए प्रभु जी प्रयोग किया गया है प्रभु जी, आप इसमें आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। हम लोगों ने प्रभु जो भी अपने छोटे मनों से आपकी सेवकाई के लिए, आपके राज की बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी दिया प्रभु जी, आप हमारे भंडारों में आशीष दीजिए, आप इस कलीसिया के लोगों में अपना अनुग्रह दीजिए पिताजी। हम और भी आपके अनुग्रह में आगे बढ़ते हुए आपको धन्यवाद दे सकें, आपकी महिमा बढ़ाई कर सकें। यीशु जी के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आइए हम एक अंतिम गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और बढ़ाई करेंगे। और हर रविवार के समान आज भी हम गीत नंबर निकालेंगे 29 और इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा और बढ़ाई करेंगे और अपने सभी चर्च के लोगों को आशीष देंगे। यहोवा तुझे